प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक्रोपोलिस नाम का एक नगर है जो एक पहाड़ी इलाके पर बसा हुआ है और ये एथेंस में है जो यूनान की आज राजधानी है। तो या तो एक्रोपोलिस एक नगर टाइप होगा और इसके इस पहाड़ी के नीचे यानी कह सकते हैं शहर के शुरुआत में कुछ बहुत सुंदर खंबे बने हुए हैं, बहुत अच्छी आर्किटेक्चर के, और इनको कोरिंथियन पिलर्स कहते हैं। कुरिन्थी खंबे, और ये बहुत पुराने समय के हैं ऐसे बताया जाता है। और ओलंपिया भी एक यूनान की जगह थी जिससे ओलंपिक शब्द आता है, और ओलंपिया में जूयस का मंदिर होता था। जूयस की वहां के लोग उपासना करते थे, आज भी करते होंगे शायद। तो उस मंदिर के ये खंबे बचे हुए थे और इनको संभाल के उन्होंने एक्रोपोलिस नगर के शुरुआत में रखे हुए थे। और जो एथेंस के लोग हैं इसको बहुत ही भक्ति के रूप में इसके प्रति अपनी भावना रखते हैं और अपना उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयत्न किया कि ये बचे रहे, है ना। हमेशा पुरानी चीज़ों को देश देश के लोग अपनी संस्कृति के विचारधारा से बनाए रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है या कुतुब मीनार है, ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी है और देश का एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, एक गर्व बन जाता है। लेकिन एक दिन बहुत दुखदाई बात हुई कि एक सुबह जब किसी ने देखा तो ये कुरिन्थी खंभों में से एक खंभा जमीन पर गिर गया था और टूट गया था। आज भी जब टूरिस्ट लोग जाते हैं तो वो टुकड़े उस खंभे के आज भी रखे हुए हैं, और उस हिस्से को जब देखते हैं तब पता चलता है कि इसमें कितनी कारीगरी इन्वॉल्व थी इन खंभों को बनाने में, और कितने सुंदर रीति से ये बनाए गए थे, कितने एफर्ट के साथ। जब जिस सुबह ये टूटे हुए मिले थे तो उस रात कोई आंधी नहीं आई थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। शायद सिक्योरिटी भी होती होगी, तो ऐसा नहीं था कि कोई हथौड़ा मार के उसको तोड़ दे। हथौड़ा मार के तोड़ना आसान भी नहीं था। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि कहीं जो ड्रम होते हैं, बीच का हिस्सा जो गोलाई होती है, वहां पर एक तरेड़ पड़ गई थी, और उस तरेड़ में चींटियों के एक समूह ने अपनी जगह बना ली थी। और चींटियों का मन तो पता नहीं चलता, लेकिन वो अंदर घुसती चली गई और जगह बनाने के लिए वो सीमेंट को भी खाने लग गई, या जो भी बॉन्डिंग मटेरियल था उसको खाने लग गई। और फिर उसकी जो खंबे की जो ताकत थी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थी, वो कम हो गई और वो खंबा धड़ाम करके गिर गया और बहुत पुरानी कीमती यूनानी चीज खत्म हो गई। और ये खंबे इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें यूनान का घमंड, गर्व, जो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, उससे वो दिखाना चाहते हैं। और अगर आप देखें इतिहास में भी कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स यूनान से आए और ये अपनी विजडम पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी दार्शनिक कैपेबिलिटीज पर बहुत ही गर्व करते थे, औरों को मूर्ख समझते थे। लेकिन इस चींटियों के समूह ने एक जगह बना ली और उस तरेड़ के द्वारा वहां पर एक खोखला स्थान बना दिया,
और खंबा टूट गया। संसार में हम बहुत सारे पावरफुल, सामर्थी, प्रभावशाली लोगों को देखते हैं। कहीं तो आज उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग होती है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और लोग उनके दीवाने होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया में हो, चाहे वो और भी स्पोर्ट्स वगैरह में हो। लोग सोचते हैं ये कितने बड़े लोग हैं, कितने काबिल लोग हैं, कितने सक्सेसफुल है, कितने सुंदर है, कितने डायनामिक है। लेकिन ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीजें होती हैं। उनके जीवन में कौन सी तरेड़ और कौन सा खालीपन है, ये हम नहीं जानते। निश्चित रूप से है, सबके अंदर है। और ज्यादातर लोगों में ये तरेड़ और ये खालीपन पाप से भरा हुआ होता है, घिनौनी बातों से भरा हुआ होता है, जो वो सोचते हैं और कोई नहीं जानता। जोब 20 अध्याय की 11 आयत में लिखा है, एक जवान जो मर गया अपनी जवानी में, उसके बारे में लिखा है, मैं अनुवाद करके बता रहा हूं। उसकी हड्डियां उसकी जवानी के पाप से भरी हुई है, और जब वो मिट्टी में लिटाया जाएगा, दफनाया जाएगा या अंतिम संस्कार होगा, तो उसके पाप उसी के साथ जाएंगे ना। बड़ा दुख होता है एक जवान व्यक्ति जब मर जाता है, जब एक बाप को अपने बेटे को ही दफनाना पड़ता है या आखिरी क्रियाक्रम करना पड़ता है। लेकिन बाइबल उसके पीछे का भी सत्य बताती है कि जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी क्यों ना हो, जब वो ऐसे मरता है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके पाप उसके साथ जाते हैं। उसकी हड्डियों में उसके जवानी के पाप भरे हुए थे। एक जवान को मैं जानता था, जो एक बाप था, उसका एक बच्चा भी था, बड़ा ताकतवर व्यक्ति था। और लेकिन कुछ वर्षों बाद वो इतना कमजोर हो गया कि वो फिर बिस्तर से भी नहीं उठ पाता था, और वो मर गया। आज वो नहीं है दुनिया में। तो फिर पता चला कि वो एक पुरुषगामी था। मेरा जो कजिन ब्रदर था, मेरे बड़ी मौसी का बड़ा बेटा, और उसने जवानी में ही बहुत शराब पीनी शुरू कर दी, और कुछ सही काम नहीं करता था, और किसी की भी सही बात को नहीं सुनता था, किसी भी सलाह को नहीं सुनता था। और एक बार मैं उनके यहां गया, उनके गांव गया, महाराष्ट्र में, और मैंने उससे बात करने की कोशिश की पश्चाताप के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, और मैंने उसको बाइबल देने की कोशिश की, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में अनंत जीवन है, और ताकि वो यीशु के बचाने वाले नाम पर विश्वास करे और बच जाए। उसकी भी पत्नी और बच्ची थी, और उसने मुझे ये कहा, गुस्सा हो गया, कहने लगा, मैं अपने बाप को सिखाता हूं, और क्या तू मुझे सिखाएगा? और अब वो दुनिया में नहीं रहा। हर एक व्यक्ति खोखला है, और उस खोखलेपन को वो भरने की कोशिश करता है कि संतुष्टि पाए, संसार की चीजों से, पैसे से, और पापों से, घिनौने कामों से। कुछ लोग बहुत अपने काम में वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, दिन रात काम करते हैं। अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग होता है। वो इस खोखलेपन को भरने की कोशिश करता है। कुछ लोग बड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से तृप्ति नहीं मिल सकती। बाइबल कहती है कि अगर मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूरे संसार को प्राप्त कर लिया, और अपनी आत्मा को खो दिया, तो उसको क्या लाभ होगा? ऑगस्टीन जो संत थे, इसको मैंने पहले भी बताया, वो हमेशा कहते थे,
उन्होंने ये बात कही थी कि हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे हृदय तब तक बेचैन रहेंगे जब तक वो तुझमें विश्राम ना पाए। यानी तुझमें ही मनुष्य का हृदय विश्राम पा सकता है, क्योंकि तूने हमें अपने लिए बनाया है। जब तक पाप है तब तक बेचैनी है, जब तक पाप है तब तक खोखलापन है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों से, व्यक्तिगत जीवनों से पाप हटाने के लिए आया। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, वो वैसे एक पापी के पापों को उसके जीवन से हटाता है, यदि वो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और मृत्यु को में से तीसरे दिन जी उठा। क्रूस पर उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि जो पापी विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, पापों को मान लेता है, तो यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है। इसलिए मनुष्य पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए और तब वो खालीपन भर जाता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तब मनुष्य चैन पाता है, उसका विवेक शांत होता है, क्योंकि उसका विवेक यीशु के लहू से शुद्ध किया जाता है। प्रभु यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द, मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु आपके साथ संगति करेगा, लेकिन पाप इस चीज को रोकता है। इसलिए मनुष्य और हर पापी, परमेश्वर की आज्ञा है, अपने पाप को माने, त्यागे, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने हमसे प्रेम किया, हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।